फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि यूपी का जो यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो देख रहे हैं यानी कि और आरपीएससी के बारे में जो देख रहे हैं। ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजीटी जितने भी टीजीटी पीजीटी यानी कि ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजी की हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, उनके जो टॉपिक देखते आ रहे हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे टॉपिक के अनुसार जो महत्वपूर्ण है। हमसे जो सीरीज चल रहे हैं, सीरीज यानी कि हम जो टीजीटी पीजीटी के जो श्रृंखला चल रही है उसी के हिसाब से देखते जा रहे हैं और वो भी सिलेबस के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग देखते चल जा रहे हैं कि कोई भी फालतू चीज़ नहीं देख रहे। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज़्म के बारे में। यानी बौद्ध धर्म के जो टॉपिक हैं यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है टॉपिक टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री में यानी कि टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया या हिस्ट्री के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में आपको 4 इम्पोर्टेंट जो इनके कार्यकाल में संगति यानी कि बौद्ध संगति हुई है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो जैन धर्म है उनके तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बौद्ध धर्म का देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी इनके संस्थापक हैं। महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। और कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धोधन तथा माता का नाम था महामाया। सबसे पहली बात, ये जो थे एक राज परिवार के थे, यानी कि इनके पिता जो थे राजा थे और उनके बाद ये भी राजा ही बनते, तो इसलिए इनके बारे में ये कहा जाता है एक राज परिवार के थे। आपको पता होगा, आपने जब 6th-7th क्लास में एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताब में देखा होगा, तो बौद्ध धर्म में कहानी दी जाती है कि बौद्ध धर्म जब इनके बारे में पता किया गया तो इन्हें कहा गया था कि इन्हें कभी भी ऐसे लोगों को सामने ना आने पाए कि जो निर्धन हो या फिर किसी कष्ट से जूझ रहे हों। तो इसी वजह से इनके जो पिता थे यानी राजा जो थे राजा सिद्धोधन, उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया था जो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से वंचित था, इसलिए इनके बारे में ये कहा जाता है। कहानी तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, पर हमें वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं। इनकी माता की मृत्यु के पश्चात बौद्ध का पालन पोषण इनकी माता गौतमी ने किया था। तो ये गौतमी जो है वो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म की जो औरतों के संस्था यानी औरतों में पूछा जाता है कि आपसे कि किस औरत ने सबसे पहले अपनाया था, तो गौतमी थी, यानी कि गौतमी वाली जो कहानी आती है वो यहाँ से आती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि माता कौन थी, तो उनका आएगा नाम क्या? महामाया। अगर पालन पोषण का बात आती है तो इनका नाम आता है गौतमी का। गौतमी इम्पोर्टेंट है, गौतमी का सबसे ज़्यादा नाम आता है, और सिद्धोधन इनके पिताजी हैं इसलिए नाम आता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ भी कई बार पूछा जाता है, जो नॉर्मल जो टीजीटी के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, कभी कभी हंसते खेलते में दे दिया जाता है। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जो जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल के जो पेपर आते हैं उसमें। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा के बारे में पूछा जाता है। इनके पुत्र के बारे में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, और बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जाने की जो क्रिया है यानी कि उसे क्या कहा जाता है? महाअभिष्करण की पद्धति, यानी कि उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके चलिए,
तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के वैश्विक पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार के नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ है बोधि गया में और बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टीजीटी में। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने अपने पहले उपदेश वाराणसी यानी कि वाराणसी में के मृगदाव यानी वर्तमान में सारनाथ में दिए गए थे। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपराओं के धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला उपदेश जो है आपको पता होना चाहिए किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। समग्देशी संकल्प संकल्पवाक आजीवक यास समृद्धि और समाधि, ये आपको पता होना चाहिए। बल्कि आपसे इतना ये नहीं पूछा जाएगा डिटेल में, कोई भी हो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है, बस कितने वो है अष्टांगिक मार्ग आपको ये पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध मत में 3 प्रकार के अंग हैं, बौद्ध, संघ और धम्म। इनमें इनको क्या कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है, इसलिए पूछा जाता है। त्रिरत्न के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से हैं, आपसे क्या दे दिया जाएगा, या तो लिस्ट में दे दिया जाएगा या फिर चुनने के लिए दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान। कुषाण काल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो कुषाण काल का जो ये था, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हीनयान और महायान में बटे तो वो कौन से यानी संगति में बटे या फिर एक तरह से कौन से टाइम में बटे, ये पूछा जाता है, याद रखना पीजीटी वालों के लिए। चलिए अब आते हैं, जो अभी हम 4 संगीति पढ़ रहे थे उसी में से पहली संगीति है प्रथम बौद्ध संगीति। स्थान कहाँ है, राजगिरी। अध्यक्ष है अध्यक्ष और शासक कौन थे, अजातशत्रु। कब हुई थी, 483। इसके बाद आती है पूरे 100 साल बाद यानी कि 383। अब आप ये कहेंगे ये एक टाइम है बीसी का, याद रखना बीसी मतलब उल्टा चलना है, हमें बी से सी की तरफ चलना है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो स्थान है वैशाली, अध्यक्ष कौन है, स्वामिकी, और शासक कौन है, कालाशोक, और इसके बाद कौन आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कौन सी, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, मगलीपत्तम, और इसका जो शासक थे वो थे अशोक। अध्यक्ष और आपको शासक जरूर पता होना चाहिए। चलिए चौथी बौद्ध संगीति जिसमें हीनयान और महायान बटे थे, तो वो ये थे, स्थान कौन था, कुंडन 1, अध्यक्ष कौन थे, अशोघोष, और इसके जो शासक थे वो थे कनिष्क। इन चारों जो संगीति हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे आता है बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटक में समेत है, यानी त्रिपिटक में समेत है। तो सप्तपिटक, अभिधम्मपिटक और विनय पिटक। सबसे ज़्यादा विनय पिटक के बारे में पूछा जाता है, तो विनय पिटक के आपको पता होना चाहिए। विनय पिटक और सप्तम पिटक ये दोनों आपको पता होने चाहिए, इसलिए आप इसको याद कर लेना। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना, सप्तपिटक, अभिधम्मपिटक और विनय पिटक। चलिए आगे चलते हैं। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख है। तो जीवन का उल्लेख कहाँ है, ललित विस्तार के इसमें। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने का प्रथम महिला तो कौन थी, अभी आपको ऊपर बताया था, गौतमी थी, यानी गौतमी प्रजापति, जो इनकी सौतेली माँ यानी इनके लालन पोषण के वाली जो माँ होती है उसे कहा जाता है गौतमी प्रजापति के नाम से जो जानी गई थी, वो थी गौतम बुद्ध की माता ही कही है, क्योंकि उनका लालन पोषण किया है वो उनकी माता ने ही, एक तरह से सौतेली माता ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, बहुत बार पूछा गया, यानी कि अगर 100 पेपर हुए तो 100 में से 95 बार पूछा ही गया है, तो इसलिए इसे हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिमाण निर्माण के नाम से जाना जाता है। महापरिमाण निर्माण के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष में हुई थी, और उनका जो आयु कितनी, इस टाइम से इतने टाइम से, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नामक स्थान में हुई थी। कुशीनगर में नामक स्थान में हुई थी। आज उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या 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 इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट है। उनके बच्चे का नाम इम्पोर्टेंट था, माता कौन थी, माता सौतेली माता कौन थी, जो सबसे पहले औरत जिसने क्या नाम बौद्ध धर्म को अपनाया था वो कौन थी, हीनयान महायान कब बटे, चार बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आलतू फालतू की चीज़ें मत पढ़ा करिए, क्योंकि आलतू फालतू की चीज़ें अगर जितना आप पढ़ेंगे, और टाइम हमारे पास कम है, पढ़ते जाएंगे और वही आपका समय बर्बाद करेंगे। अगर बौद्ध के बारे में पढ़ने लगे तो आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, या फिर किसी जैन धर्म के बारे में पढ़ने लग जाए पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। इसलिए अपने एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम में जो आता है वो पढ़िए, और सब चीज़ें छोड़ते चल जाइए, क्योंकि छोड़ने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।